हाँ तो गाइस लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट पर एक और वीडियो आ चुकी है ओला सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस के ऊपर। और ये प्रॉपर गाइस मेरा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस होगा गाइस, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई ओला की सर्विस किस टाइप की है। एंड आप अगर ओला की ये खिलौने लेते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, और फिर सर्विस सेंटर अगर आप जाते हो या फिर कॉल सेंटर पर कॉल करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी एंड किस प्रकार से उन प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली प्रॉपर तरीके से ना मेरा सर्विस के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस रहा है रोस्टर एक्स प्लस को लेकर, वो सब कुछ चीजें इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ओला रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता रहे। ओके गाइस, तो वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की प्रॉपर प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई एंड फिर मैंने एक बाय एक क्या क्या प्रोसेस की, सब कुछ चीजें बताऊंगा, जिससे मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपको पता चल जाएगा। भाई देखो, सबसे पहले की बात है कि रोस्टर एक्स प्लस मेरा काफी अच्छे से चल रहा था। अप्रोक्स 1200 किलोमीटर में चला चुका था गाइस को, मतलब जब डिलीवरी हुई उसके 15 दिन तक मैंने बाइक को खूब अच्छे से चलाया गाइस। प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई 6 नवंबर को, जब मेरी बाइक के अंदर सिस्टम इशू की प्रॉब्लम्स आई गाइस। एंड ये प्रॉब्लम अचानक चलते चलते आई गाइस, किसी भी तरह से कोई वायर में कोई शॉर्टेज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाइक अचानक चलते चलते सिस्टम इशू दिखाने लग गई एंड वहीं बाइक मेरा पार्क मोड पे ऑफ हो गया। इतना होने के बाद मैं बाइक को घर लेकर आया एंड मैंने एग्जीक्यूटिव से कॉल लगाया। कॉल पर मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला उनका, क्योंकि जब मैं हाइपर सर्विस या फिर जो रोड साइड असिस्ट के लिए हम जब कॉल पर दबाते हैं वहां पर बटन, तो वो ये बोलते हैं कि आपकी बाइक को टो करने के लिए हम भेज सकते हैं। एक्चुअली में रात को मैं बाइक को टो करवा के लेके भी कहाँ जाऊंगा, वो जाते तो मेरे घर से, मतलब जहां पे बाइक खराब हुई है वहां से अपने घर पे छोड़ देते, उसका चार्ज दो, फिर घर से अलग से टो करके ले जाने का सर्विस सेंटर तक वो चार्ज अलग दो। मैंने उनको सीधा बोला मेरी बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम है, सिस्टम इशू दिखा रहा है, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते। उन्होंने सीधा बताया कि मैं बस आपको बाइक को टो करवा सकता हूं, बाकी आपकी बाइक की जो प्रॉब्लम्स है वो आप सर्विस सेंटर पर लेकर जाओगे तभी होगी। एंड एक चीज और यहाँ करी उन्होंने कि मैं आपकी एक टिकट रेस कर देता हूं, जिससे आपको स्लॉट मिल जाएगा सर्विस सेंटर में बाइक किस दिन ले जाना है। यानी कि अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था भाई कि मैं बाइक को सर्विस सेंटर ले जा सकता हूं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जिस विलेज में या फिर हमारे जिस एरिया में जो सर्विस सेंटर है वहां पर हम बाइक ले जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई बुकिंग एडवांस में नहीं डलवानी पड़ती है। मतलब एडवांस से अपने पास कोई सा टिकट रेस नहीं होना चाहिए, तो भी आप वो बाइक अपनी रख लेते हैं और सर्विस करते हैं। लेकिन जहां ज्यादा रस वाला एरिया है, जहां ओला की ज्यादा सर्विस के रिगार्डिंग कॉल्स आती है या फिर ज्यादा डिमांड होती है, वहां फिर जो ओला के सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपसे टिकट मांगेंगे, और जब आपका स्लॉट बुक रहेगा तभी आपकी बाइक को एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है भाई कि जब तक आपका टिकट रेस नहीं होता या फिर जब तक आपको सर्विस सेंटर पर बाइक ले जाने का स्लॉट नहीं मिलता है, तब तक आप बाइक को सर्विस सेंटर पर नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं जैसा बोला ना, रूरल एरिया में ये चलता है, आम बात है। तो हमारे इधर मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था। मुझसे उन्होंने किसी भी रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चन ही नहीं किया जब मैं बाइक को सर्विस सेंटर लेके गया। 7 नवंबर को हम बाइक को टो करके सर्विस सेंटर लेके गए थे, और उनको मैंने सर्विस सेंटर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट डलवा चुका हूं। मैंने डायरेक्ट यही बोला जाकर कि मेरी बाइक के अंदर सिस्टम इशू आ रहा है, आप देखिए। और उन्होंने बाइक चेक करी और सीधा उन्होंने बताया कि हार्नेस केबल की दिक्कत है, इसमें 2 दिन का टाइम लगेगा। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप यही करिए भाई, आप सीधा बोलिए ही मत वहां कि हमने टिकट रेस करवाया, ये है वो है। अगर कुछ होता है इन केस, अगर वो मांगते हैं तो फिर बोलना भाई हमें कोई पता थोड़ी ना है कि क्या टिकट करवाना क्या है। हमने जहाँ स्टोर से बाइक ली, उन्होंने बोला कि ये स्टोर है, यहाँ पे जाके बाइक दिखा दो। तो इस टाइप से आपको बातें बनानी है भाई, तभी मेरे ख्याल से आपका काम होगा। अब देखो, अगर मेरा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं बाइक देकर आया, उन्होंने बाइक को हाथ भी नहीं लगाया। बाइक के मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर और चेसी नंबर अपने लैपटॉप के अंदर डाले और बता दिया था कि हार्नेस केबल चेंज होगी, और बाइक को साइड में लगा दिया कि भाई आप रख लो। बाइक की अपनी एंट्री हो गई और बोला कि आप जाओ, 2 दिन बाद आपको बाइक दे दी जाएगी। इन केस अगर आपके पास वो पार्ट्स आ जाता है तो, जैसे कि हार्नेस केबल, अगर मेरी हार्नेस केबल उनके पास आ जाती है 2 दिन के अंदर तो वो बाइक देंगे। वरना अगर बाइक के हार्नेस केबल या किसी भी तरह का पार्ट्स आगे से नहीं आया तो वो बाइक नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, और ओला को इस पर सुधार करना चाहिए। अपने सर्विस सेंटर पर मल्टीपल पार्ट्स इनको रखने पड़ेंगे, तब जाकर इनकी सर्विस सुधर पाएगी गाइस। अब देखो, मेरी केस में हुआ ये कि टेक्नीशियन ने मुझे 8 नवंबर को ही वापस से बोल दिया कि आपकी बाइक ठीक हो गई है और आप बाइक ले जा सकते हो। और मेरी बाइक इतनी जल्दी देने का कारण ये नहीं था गाइस
कि मेरी हार्नेस केबल वहां से सर्विस सेंटर पर एक दिन के अंदर आ गई। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है गाइस कि उनके पास ऑलरेडी हार्नेस केबल एक रखी हुई थी गाइस, उन्होंने वो मेरी बाइक के अंदर डाल दी और जो मेरी बाइक की हार्नेस केबल वहां से भेजी जानी थी वो अब जाकर आई है गाइस। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 15 नवंबर को, अब जाकर मेरी बाइक की हार्नेस केबल आई है और आज मुझसे ओटीपी लिया गया है गाइस। और इस बीच में जब तक मेरी बाइक जो थी ना, मैं चला रहा था उसको, लेकिन सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग वो बाइक सर्विस सेंटर पर ही खड़ी थी, क्योंकि मेरी बाइक के ओला इलेक्ट्रिक ऐप के अंदर अंडर सर्विस ही दिखा रहा था गाइस। एंड आज जब मैंने उनको ओटीपी दिया तब मुझे मेरी बाइक हैंड ओवर हुई है। अब मैं बाइक को पूरा जो एक्सेस है वो अपने ऐप से ले सकता हूं। मतलब इस बीच में 8 दिन अपनी बाइक को चला जरूर रहा था, लेकिन देखा जाए तो सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग वो बाइक मेरी सर्विस पर ही खड़ी थी। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका साथ दे सकते हैं सर्विस सेंटर वाले भी। तो गाइस ये था मेरा प्रॉपर सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस गाइस। और अगर आपकी रोस्टर एक्स प्लस में सिस्टम इशू रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपकी बाइक में सिस्टम इशू नहीं आएगा, आप आई कार्ड में वीडियो दे रहा हूं, आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर ओला रिलेटेड, ईवी रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।